आप सभी का फिर से वेलकम भारतीय क्लासेस में। तो आज हम आपको इस क्लास में बोर्ड एग्जाम से या कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे, फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। तो इसमें एक छोटे सा पॉइंट बताएंगे, ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ इसके बेसिस पे जब एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं आप उसको कैसे सोल्व करेंगे, बस एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूले को याद रखना है और उस फॉर्मूले के बेसिस पे आप बहुत से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आप सभी ने फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ तो पढ़ ही लिया होगा बुक में। फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था, सेकंड लॉ ने क्या कहा था। तो उन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बेसिस पे हम एक फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, W इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96500 कूलम इंटू में क्यू। ये एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आप जितने भी फैराडे लॉ ये इलेक्ट्रोलाइसिस के बेसिस पे न्यूमेरिकल आएंगे आप उनको सोल्व कर सकते हो। आप इनके फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ये इलेक्ट्रोलाइसिस फर्स्ट एंड सेकंड लॉ पे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे ना, आप इनके इस फॉर्मूले से आप उनको इजीली सोल्व कर सकते हो। W क्या होता है, वेट, कितना मास डिपॉजिट होता है कैथोड पे, जो कैथोड पे जो मास डिपॉजिट होगा ना वो W रिप्रेजेंट करेगा। इक्विवेलेंट वेट आपको बता देता है इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है, कभी भी काम आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास है कोई भी एलिमेंट ऑफ एलिमेंट या एटम, तो उसके ऊपर कितना चार्ज है या उसके ऊपर जो वैलेंसी है उससे डिवाइड कर देना, तो आप उससे क्या निकाल लोगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे। दूसरा होता है क्यू, क्यू क्या होता है, चार्ज। चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है आई इंटू में टी। आई क्या होता है हमारे पास एम्पियर करंट, और ये होता है टाइम। टाइम को ऑलवेज सेकंड में लेना है, यहां पर कभी भूल जाओ, ये पॉइंट बहुत ज्यादा याद रखना। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप बहुत इजीली फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के बेसिस पे जितने न्यूमेरिकल होते हैं बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हो। अब कोई भी एक न्यूमेरिकल उठा लो, जैसे आपकी बुक में गिवन है, आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास 40 ग्राम एल्युमिनियम है, वो डिपॉजिट होता है कैथोड पे। 40 ग्राम एल्युमिनियम कैथोड पे डिपॉजिट होता है, तो उसके लिए हमें कितना चार्ज की जरूरत पड़ेगी, या ये कह सकते हैं 40 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट करने के लिए मुझे कितना चार्ज की जरूरत पड़ेगी, कितना चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, तो आप इससे इजीली निकाल सकते हो। क्लियर, कैसे? अब आपको देखो W कितना दे दिया, 40 ग्राम दे दिया। अब आपके पास इक्विवेलेंट वेट नहीं है, तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 27 होता है, और एल्युमिनियम पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है हमारे पास, 3 चार्ज होता है, क्योंकि आप देखोगे एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, तो आपके पास 9 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, तो आपको 4T इक्विवेलेंट वेट कितना गया, 9,96500 कूलम इंटू में क्या रहेगा, क्यू। तो आपको क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 40 इंटू में 96500 कूलम अपॉन में 9, सोल्व कर लेना, आपके पास चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो चार्ज ऑफ फैराडे में आता है कूलम में उसकी यूनिट होती है। तो इसमें से आप जितने भी न्यूमेरिकल है बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के। और भी हम आपको बताते हैं। अब इसी में वो कह देते हैं कि 40 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट होता है, तो हम उसमें जो करंट पास कर रहे हैं वो 1 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं, तो 1 एम्पियर करंट पास करेंगे हम, और 40 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट होना चाहिए, तो हमें कितना टाइम तक उसमें करंट पास करें। मैं एक बार फिर से बताता हूं आपको, यह कह रहा है कि 40 ग्राम एल्युमिनियम कैथोड पे डिपॉजिट कराना है और हम उसमें 1 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं, तो हमें कितने टाइम तक उसमें 1 एम्पियर करंट पास करना पड़ेगा, तो टाइम पूछा है। तो आपके पास जो क्या आता है ना वो क्या होता है, आई इंटू में टी होता है। तो आप इस फॉर्मूले से क्या निकालोगे, आपके पास आई की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है तो आप टी निकाल सकते हो, क्या अपॉन में क्या आएगा, आई। अब आई भी निकाल सकते हो, क्या अपॉन में क्या है, टी। टाइम ऑलवेज सेकंड में लेना है,
इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आए आप इजी इसी बेसिस पे सोल्व करना है। बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, अदर्स बोर्ड एग्जाम कंपटीशन में भी, या दूसरे बोर्ड है स्टेट बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन जरूर है। बट आपको फॉर्मूला याद रखना है। इक्विवेलेंट रेट, आप कई बच्चे सोचेंगे इक्विवेलेंट रेट कैसे निकालेंगे, भाई वो एटॉमिक मास गिवन रखेगा, वैसे आपको ध्यान रखना है उस पर चार्ज कितना होता है, कितना चार्ज परसेंट है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन कह दिया जाए आपको, इसी में एक क्वेश्चन आपको ये कह दिया भाई 20 ग्राम कैल्शियम कैथोड पे डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा। 20 ग्राम कैल्शियम को, जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगी, कैथोड नेगेटिव होता है, डीसी करंट पास करेंगे, याद रखना डीसी करंट पास करते हैं, तो ये कह रहे हैं कैथोड में 20 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए मुझे कितना चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा। आप इजीली है, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, गिवन रहेगा 40, कितना होता है एटॉमिक मास 14 होता है, तो हम उसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, कैल्शियम में प्लस 2 चार्ज होता है, 2 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आता है 20, इक्विवेलेंट वेट भी 20, 96500 कूलम्ब इनटू में क्यू, तो ये से कैंसिल आ गया, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 9600। इतना चार्ज पास करेंगे इसमें, तब जाके कैथोड पे 20 ग्राम क्या होगा कैल्शियम डिपॉजिट होगा। अब क्या दे रखा है, आप आई इंटू में टी, आई भी निकाल सकते हो टी भी निकाल सकते हैं, बट टाइम ऑलवेज सेकंड में रखना है। तो ये था हमारा फर्स्ट लाइन, सेकंड लॉ फैराडे के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत शॉर्ट में इसलिए मैंने बताया कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फर्स्ट लाइन सेकंड लॉ को डिफाइन करूंगा, उससे थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, बिल्कुल इजी है। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, इसी में हमसे क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी के बेसिस पे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई वो कह रहा है कि H2O है हमारे पास, इसको हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या मिलता है O2, क्या मिलता है हमें O2 मिलता है। तो वो कहेगा आपको मुझे 1 मोल O2 ऑब्टेन करने के लिए, मुझे 1 मोल O2 ऑब्टेन करने के लिए, या मैं 1 मोल H2 को हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो कितना चार्ज पास होगा, कितना चार्ज की जरूरत पड़ेगी हमें, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे करना है, H2 है, इधर जाके क्या बन रहा है O2 बन रहा है, यहां पर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, इस पे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है 0। तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है 2 है, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज पास करना पड़ता है 96500 कूलम्ब, और ये हमारे पास जो वैल्यू होती है 96550 कूलम्ब, ये किसके बराबर होती है 1F के बराबर होती है। तो यहां पर 2 मोल है तो 2F आ जाएगा, 3 मोल है तो 3F, 1 मोल है तो 1F, तो 2F आ जाएगा। तो हमने देखा 1 मोल वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो 1 मोल O2 के लिए हमें 2F, मतलब 2F का मतलब क्या होगा 2 इंटू में 96500 कूलम्ब चार्ज पास करेंगे। अगर वो कहते मुझे 2 मोल के लिए 2 मोल करोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो कहे 3 मोल के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे आप इसको सॉल्व कर जाओ, आप इजी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।